बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके सामने दो कीमती ऊँटनियाँ और कुरान की दो आयात रख दी जाएं, तो आप क्या चुनेंगे? आएं उसको हदीस की रोशनी में देखते हैं, तो फिर आखिर तक मेरे साथ रहना। उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। हम लोग सफ़ा में बैठे थे। आपने फरमाया कि तुम में से कौन शख्स उसको पसंद करता है कि अली सुबह बाजार बथान या अकीक में जावे और दो ऊँटनियाँ अमदा से अमदा बला किसी कस्म के गुनाह और कता रहमी के पकड़ लाए। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया कि उसको तो हम में से हर शख्स पसंद करेगा। हुजूर ने फरमाया कि मस्जिद में जाकर दो आयतों का पढ़ना या पढ़ा देना दो ऊँटनियों से और तीन आयात का तीन ऊँटनियों से इस तरह चार का चार से अफजल है और उनके बराबर ऊँटों से अफजल है। फ़ायदा: सफ़ा मस्जिद नबवी में एक ख़ास मुअय्यन चबूतरा का नाम है जो फ़ुक़रा महाजरीन की नशस्त गाह थी। इसहाब रज़ी अल्लाह सफ़ा की तादाद मुख्तलिफ़ औक़ात में कम व बेश होती रहती थी। अल्लामा सियूती रहमत अल्लाह ने 101 नाम गनवाए हैं और मुस्तक़िल रिसाला इनके इस्माए गरामी में तसनीफ़ किया है। बथान और अकीक मदीना तीबा के पास दो जगह हैं जहाँ ऊँटों का बाज़ार लगता था। अरब के नज़दीक ऊँट नहायत पसंदीदा चीज़ थी, बिलखुसूस वो ऊँटनी जिसका कोहान फ़रबा हो। बग़ैर गुनाह का मतलब ये है कि बेमेहनत चीज़ अक्सर या छीन कर किसी से ली जाती है, या ये कि मीरास वग़ैरह में किसी रिश्तेदार के माल पर कब्ज़ा कर ले या किसी का माल चरा ले। इसलिए हुजूर ने इन सब की नफ़ी फरमा दी कि बिल्कुल बुला मशक्क़त और बदून किसी गुनाह के हासिल कर लेना जिस कदर पसंदीदा है, इससे ज़्यादा बेहतर व अफजल है चंद आयात का हासिल कर लेना। और ये यकीनी अम्र है कि एक दो ऊँट दरकिनार हफ्ते इक़लीम की सल्तनत भी अगर किसी को मिल जावे तो क्या, आज नहीं तो कल मौत उससे जबरा जदा कर देगी। लेकिन एक आयत का अजर हमेशा के लिए साथ रहने वाली चीज़ है। दुनिया ही में देख लीजिए कि आप किसी शख्स को 1 रुपया अता फरमा दीजिए, इसकी उसको मसरत होगी, बेमुकाबला उसके कि 1000 रुपया उसके हवाले कर दें कि उसको अपने पास रख ले, मैं अभी वापस आकर ले लूँगा, कि इस सूरत में बजज़ इस पर बार इमानत के और कोई फ़ायदा उसको हासिल नहीं होगा। दर हकीकत इस हदीस शरीफ में फ़ानी व बाकी के तकाबिल पर तनबिया भी मकसूद है कि आदमी अपनी हरकत व सुकून पर गौर करे कि किसी फ़ानी चीज़ पर उसको ज़ाये कर रहा हूँ या बाकी रहने वाली चीज़ पर, और फिर हसरत है उन औक़ात पर जो बाकी रहने वाला वबाल कमाते हूँ। हदीस का अखीर जमला और उनके बराबर ऊँटों से अफजल है। तीन मतलब का मुहतमल है। अव्वल ये कि चार के अदद तक बिलतफ़सील इरशाद फरमाया और उसके माफूक को अजमला फरमा दिया कि जिस कदर आयात कोई शख्स हासिल करेगा उसके बक़दर ऊँटों से अफजल है। उस सूरत में ऊँटों से जिन्स मुराद है, ख्वाह ऊँट हों या ऊँटनियाँ। और बयान है चार से ज़्यादा का उस लिए कि चार तक का ज़िक्र खुद तसरीहान मज़कूर हो चुका। दूसरा मतलब ये है कि उन्हीं आदाद का ज़िक्र है जो पहले मज़कूर हो चुके, और मतलब ये है कि रग़बात मुख्तलिफ हुआ करती हैं। किसी को ऊँटनी पसंद है तो कोई ऊँट का गर्विदा है। उसलिए हुजूर ने उस लफ्ज़ से ये अरशाद फरमा दिया कि हर आयत एक ऊँटनी से भी अफजल है, और अगर कोई शख्स ऊँट से मोहब्बत रखता हो तो एक आयत एक ऊँट से भी अफजल है। तीसरा मतलब ये है कि ये बयान इन्हीं एदाद का है जो पहले ज़िक्र किए गए चार से ज़ायद का नहीं है, मगर दूसरे मतलब में जो तकरीर गुजरी कि एक ऊँटनी या एक ऊँट से अफजल है ये नहीं, बल्कि मजमुआ मुराद है कि एक आयत एक ऊँट और एक ऊँटनी दोनों के मजमुआ से अफजल है। उसी तरह हर आयत अपने मुवाफ़िक़ अदद ऊँटनी और ऊँट दोनों के मजमुए से अफजल है, तो गविया फ़ी आयत का मुकाबला एक जोड़ा से हुआ। मेरे मुसन्निफ़ वालिद साहब नूर अल्लाह मुर्क़दा ने इसी मतलब को पसंद फरमाया है कि इसमें फ़जीलत की ज़ियादती है। अगरचा ये मुराद नहीं कि एक आयत का अजर एक ऊँट या दो ऊँट का मुकाबला कर सकता है, ये सिर्फ तनबिया व तमसील है। एक आयत जिसका सवाब दायमी और हमेशा रहने वाला है, हफ्ते इक़लीम की बादशाहत से जो फ़ना हो जाने वाली है, अफजल और बेहतर है। मला अली कारी रहमतल्लाह ने लिखा है कि एक बुज़ुर्ग के बाज़ तिजारत पेशा अहबाब ने उनसे दरख्वास्त की कि जहाज़ से उतरने के वक्त हज़रत जदा तशरीफ़ फरमा हूँ, ताकि जनाब की बरकत से हमारे माल में नफ़ा हो। और मकसूद ये था कि तिजारत के मुनाफ़ा से हज़रत के बाज़ खुदाम को कुछ नफ़ा हासिल हो। अव्वल तो हज़रत ने उज़्र फरमाया, मगर जब उन्होंने इसरार किया तो हज़रत ने दरियाफ़त फरमाया कि तुम्हें ज़ायद से ज़ायद जो नफ़ा माल तिजारत में होता है वो क्या मक़दार है। उन्होंने अर्ज़ किया कि मुख्तलफ होता है, ज़ायद से ज़ायद एक के दो हो जाते हैं। हज़रत ने फरमाया कि इस कलील नफ़ा के लिए इस कदर मशक्क़त उठाते हो, इतनी सी बात के लिए हम हरम मोहतरम की नमाज कैसे छोड़ दें जहाँ एक के लाख मिलते हैं। दर हकीकत मुसलमानों के गौर करने की जगह है कि वो ज़रा सी दुनीवी मुता की खातिर
کس قدر دینی منافع کو قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں حدیث کی باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ دیکھتے رہیں، کیونکہ میں جلد ہی ایک اور حدیث کے ساتھ واپس آؤں گا۔ سونے سے پہلے ویڈیو دیکھنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرن۔